जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, चालक, कुचालक और अर्धचालक। देखिए, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर और बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग पिछले क्लास में बीसीसी का आधा प्रूव्ड हुआ था, उसका वीडियो कट गया था। इसके बाद ये है, देखिए बीसीसी क्या डेरिवेशन ऑफ पैकी एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। देखिए यहां तक कुछ हो गया था। ए का वैल्यू निकला था, ए का मान, यानी ए का मान निकाला था कितना 4√3r बाई क्या 3। इसका क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी घन का आयतन कितना था 1 क्यूब। जब 1 का वैल्यू रखिएगा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64√3r³ बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद निकालना क्या नंबर ऑफ एटम, क्या है नंबर ऑफ एटम बीसीसी। ये याद रखिएगा कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है 2 होता है। इसके बाद है क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम, क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम, गोलीय परमाणु का आयतन क्या 4/3πr³। क्या होता है 4/3πr³। और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/3πr³। चलिए, इसके बाद क्या है पैकी एफिशिएंसी। देखिए पैकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम यानी गोलीय परमाणु का आयतन एवं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल यानी घन का आयतन गुने 100। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, गुने क्या 100। तो आप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या हुआ जैसे कि तैसे, फिर क्या ये ऊपर जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू इतना है 1.732। इसके बाद आपको याद होगा कि पैकी एफिशिएंसी जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना का 68% आएगा, कितना का 68%। और खाली कितना होगा 100 में से 68 जाएगा क्या 32%। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। याद रखिएगा कि जो एससीसी में, तो एससीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग पैकी एफिशिएंसी 52% निकाले थे, उसमें 100 में से 52 माइनस कर दिया था, 48% खाली होता है। इसी प्रकार से हम बीसीसी में प्रूव किए, एफसीसी में 74%, फिर माइनस किए 100 माइनस 74 के 26%। हम तीनों पैकी एफिशिएंसी निकाल चुके हैं और इसको आप याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक। देखिए आपको पता होगा चालक मतलब इसमें करंट होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको बोलते चालक, जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता उसको बोलते कुचालक। और अर्धचालक क्या होता है कि कुचालक क्या है, चालक और कुचालक के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको क्या बोलते हैं अर्धचालक। ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ solid on the basis of electrical कंडक्टिविटी। याद देखिए बोलता है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बोल रहा है विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार, क्या ठोस का प्रकार। याद देखिए वह बोलता है कि क्या टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। देखिए ये 3 प्रकार का होता है। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर। यानी पहला कुचालक या चालक, दूसरा
कुचालक, तीसरा अर्ध चालक। देखो कंडक्टर जिसमें करंट होता, इंसुलेटर जिसमें करंट नहीं होता, सेमी कंडक्टर जिसमें करंट होता भी है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अब ध्यान दीजिए कंडक्टर का आप रेंज याद रखिएगा। कंडक्टर का रेंज, देखो कंडक्टर का रेंज होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर मीटर पर। याद रखिएगा कंडक्टर का रेंज कितना था, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर मीटर पर। इसी प्रकार से इंसुलेटर, इसका रेंज होता है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम पर मीटर पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद रखिएगा सेमी कंडक्टर, इसका होता है 10 के पावर -6 से 10 के पावर +4 ओम पर मीटर पर। याद रखिएगा। देखो कंडक्टर का रेंज कितना था, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर मीटर पर। इसी प्रकार से इंसुलेटर पूछे, इंसुलेटर का रेंज कितना होता है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम पर मीटर पर। इसी प्रकार से सेमी कंडक्टर 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम पर मीटर पर। ये क्या कंडक्टर का रेंज है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक नॉर्मल डिफिनेशन क्या होगा कंडक्टर, तो कंडक्टर को एक डिफिनेशन बना सकते, क्या होगा कि दोज सबस्टेंस which conduct electricity is called कंडक्टर। क्या है, इज कॉल्ड कंडक्टर। बोलते हैं वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा क्या करता है, प्रवाहित करता है, यानी जो करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे हम चालक कहते हैं। चलिए इसके बाद है, इसको हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर, यानी इसमें चालकता का मान कितना होगा, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर क्या हो जाएगा, मीटर पर। तो याद रखिएगा कि क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर का डिफिनेशन क्या होगा कि दो सबस्टेंस क्या है, दो सबस्टेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड क्या, कंडक्टर। यानी वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे चालक कहते हैं। इसके बाद है द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर। देखो यानी इसका कंडक्टर का रेंज कितना होता है, कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर मीटर पड़ता है। इसको याद रखेंगे। चलिए इसी प्रकार से क्या होगा, इंसुलेटर होगा। देखो इंसुलेटर यानी कुचालक, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो होगा दोज सबस्टेंस व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। बोलता है वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, यानी इसको लिख देंगे, इसका कंडक्टिविटी रेंज हो जाएगा द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ इंसुलेटर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम पर और क्या हो जाएगा, मीटर पर। याद रखिएगा।
याद रखिए, देखो बोलता है इंसुलेटर, क्या है इंसुलेटर यानी कुचालक। बोल रहा है कि दो सबस्टांस व्हिच डज नॉट क्या है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा क्या करता है प्रवाहित नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कुचालक बोलेंगे। यानी द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ इंसुलेटर, देखो इसका कंडक्टिविटी रेंज कितना था 10 के पावर -20 से लेकर 10 के पावर -10 ओम पर मीटर पर, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए इंसुलेटर हो गया। इसके बाद होगा सेमी कंडक्टर, यानी बोलते अर्ध चालक, यानी इसका डिफिनेशन लिखेंगे दोज सबस्टांस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दो सबस्टांस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, और इसका रेंज लिख लेंगे द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ सेमी कंडक्टर, क्या सेमी कंडक्टर कितना 10 के पावर -6 से 10 के पावर +4 ओम पर मीटर पर है। याद रखिएगा, देखो बोल रहा है कि सेमी कंडक्टर बोलता है दो सबस्टांस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो लाइज बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर इज कॉल्ड क्या सेमी कंडक्टर, यानी वैसा पदार्थ जो चालक और कुचालक के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको हम लोग क्या लेंगे अर्धचालक बोलेंगे। इसके बाद द कंडक्टिविटी क्या है द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ इंसुलेटर क्या है सेमी कंडक्टर क्या 10 के -6 से 10 के +4 ओम पर मीटर पर होता है। चलिए सही है। देखिए ये रहा, देखिए ये आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर चालक और कुचालक एवं अर्धचालक का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर, यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर लिखेंगे। डिफाइन कंडक्टर, insulator and semi-conductor on the basis of band theory। बोलता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। देखिए
देखिए बोलता है कि डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्या करना है, परिभाषित करना है, डिफिनीशन देना। अब ध्यान रखेंगे, अब इसको याद रखिएगा नॉर्मल, एक होता है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड, क्या होता है, वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड, देखिए एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड, यानी इसको बोलते हैं क्या, संयोजकता बैंड, और इसको बोलते हैं चालकता बैंड। ध्यान देंगे, देखो एक है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब थोड़ा नॉर्मल एक डिफिनेशन याद रख लीजिएगा। देखो कंडक्टर, देखो क्या होता है कंडक्टर और क्या, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ध्यान देंगे, एक है वैलेंस बैंड, देखो मान लेते हैं एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड, यानी एक है वैलेंस बैंड और दूसरा क्या है, कंडक्शन बैंड। ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे बी बोल देंगे, इसको सी भी बोल देंगे। ध्यान देंगे, देखो जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, ये न के बराबर होगा, क्या एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या होगा, गैप बहुत कम होगा, उसको बोलेंगे कंडक्टर। और वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्योंकि जब कम रहेगा तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, किसमें, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। लेकिन क्या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप ज़्यादा रहेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, नहीं जंप कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप मीडियम है, क्या है, स्मॉल है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। सिंपल शब्द में समझिए, अगर दो छत है, दो छत का गैप क्या है, बहुत कम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन उस पर जा सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन उस पर आ सकता है, क्योंकि गैप क्या है, बहुत कम है। और वैलेंस बैंड और दो छत के बीच गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन उस पर कूद के नहीं जा सकता, फिर उस कूद पर नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और क्या है, दो छत के बीच अगर मध्यम होगा तो कुछ कूद के जाता है, कुछ कूद के नहीं जाता, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। चलिए डिफिनेशन के साथ चलते हैं। देखो पहले कंडक्टर है, देखो करेंट किस में पास करता है, मेटल में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज molten as well as molten। देखो बोलता है कि जो धातु होता है एक ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। इसके बाद द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। देखो बोलता है कि द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज।
यानी क्या है, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या गैप क्या है, बहुत देखो बोलता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप क्या है, वेरी स्मॉल, क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। देयरफॉर देखो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसी कारण एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है। इसी कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करते हैं, कूद जाता है, ठीक है। एंड इस पर लिख सकते हैं एंड या कंडक्शन बैंड, एक मिनट, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, दे हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कंडक्टर। देखो डिफरेंस थोड़ा समझिए। देखिए बोल रहा है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसी कारण क्या एनर्जी गैप बहुत कम होने के कारण, इसी कारण वैलेंस बैंड से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या कूद जाता है, ठीक है। एंड दे हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या, कंडक्टर। और ये विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, या क्या विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अभी हम बनाते हैं, ध्यान देंगे। देखो एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड, यानी इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड, इसको कहते हैं चालकता बैंड। देखो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप है ना, गैप क्या बहुत कम है, गैप क्या है, कम है। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, यानी एनर्जी गैप क्या है, वेरी स्मॉल, यानी कितना के बराबर है, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या है, गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलेंगे। देखिए डिफिनेशन एक बार देख लीजिए। बोलता है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप क्या है, बहुत कम है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसी कारण एनर्जी गैप कम होने के कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद पाता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत क्या होता है, सुचालक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। देख लीजिए, कोई बच्चा अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं क्या, धातु ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है,
ठीक है। तथा क्या है, संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, यानी इसके गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में कूद जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलेंगे। चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है इंसुलेटर, यानी कुचालक। तो याद रखिएगा कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसी कारण इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। इसको डिफिनेशन बोल सकते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is very large. The energy gap in valence band and conduction band is very large. This gap is called forbidden gap. Therefore electron does not jump from valence band to conduction band, and they does not conduct electricity. ठीक है, इज कॉल्ड इंसुलेटर, याद रखिएगा। देखो डिफिनेशन है, पहले बनाते हैं, ध्यान देंगे, फिगर बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप है क्या है, बहुत अधिक है। क्या है, गैप क्या है, बहुत अधिक है, यानी एनर्जी गैप, यानी इसको इजी लिख सकते हैं, एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी गैप क्या है, वेरी लार्ज। जिस गैप का नाम क्या है, फोरबिडन गैप। ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफिनेशन को हम लोग सही समझेंगे। देखो इंसुलेटर है, सिंपल समझो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसी कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद नहीं पाएगा। यानी डिफिनेशन देखिए, बोल रहा है कि द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। देखो दिस गैप इज कॉल्ड, देखो इस गैप का नाम क्या है, फोरबिडन गैप। क्या नाम है, फोरबिडन गैप। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्या है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन
कैन डज नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसी कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद नहीं पाते हैं। क्या है, कूद नहीं पाता है, कूद नहीं पाते। एंड दे हैव डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड क्या, इंसुलेटर। यानी याद रखिएगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या है, गैप क्या है, बहुत ज्यादा। इसका नाम एनर्जी गैप, इसका गैप क्या है, वेरी लार्ज है। इसको गैप का नाम क्या है, फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, धातु क्या लिख सकते हैं कि संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं। तथा क्या संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या था, अधिक होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में कूद नहीं पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। यानी अपना भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं अर्ध चालक। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे the energy gap between valence band and conduction band is small या medium, therefore sum of the electron jump from कहाँ से, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी lies between conductor and insulator is called semi conductor। देखो, यह है सेमी कंडक्टर। क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच गैप मध्यम होता है, मीडियम होता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में कूद जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। डेफिनेशन देख लीजिए, बोला कि द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइज बिटवीन क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर इज कॉल्ड क्या, सेमीकंडक्टर। ठीक है, याद रखिए कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या था, कम होता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में कूद जाते हैं एवं इस चालक एवं कुचालक के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। उसको याद रखिएगा। एक फिगर बना देंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा मीडियम है, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, इसको कंडक्शन बैंड। ठीक है, देखो इसका गैप जो है, इसका जो गैप है क्या, मीडियम है, यानी एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल है। इसी कारण कुछ इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन
क्या करता है, सम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। क्या करता है, जंप करता है। तो इसको याद रखिए, ये क्या है, सेमीकंडक्टर। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये किसके आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।